वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। क्योंकि राजा इस भाव में थे कि मैं तो 7 दिन का हूं, 7 दिन वालों के लिए क्या साधन है और जो 100 साल जिएंगे उनके लिए क्या साधन है, क्या कोई अलग अलग कुछ है तो बताइए। सुखदेव जी गदगद हो गए, बोले कि पहले तो मैं आपका प्रश्न को आदर करता हूं, स्वागत करता हूं, ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता, बस स्वार्थ के प्रश्न करते हैं। लेकिन आप सबके कल्याण की बातें पूछ रहे, आपका प्रश्न जगत हित के लिए है। राजन, व्यक्ति की अगर 100 साल की आयु मिल भी जाती है तो 50 साल तो सो करके निकाल देता है, और 50 साल में पढ़ाई लिखाई इधर उधर यारी दोस्ती ऐसे करते करते सारा जीवन ही बिता देता है, और इसमें इतना प्रमत्त हो जाता है कि मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देख पाता कि कब 100 आ गई। तेसम प्रमतो निधनम पश्चन अपि न पश्यति। रात्रि में तो अजगर की तरह पड़ा रहता है और दिन में व्यापार और व्यवहार में पागल रहता है। रात्रि विषयों के भोग में कटता है और दिन हाय हाय काय काय में बीत जाता है। इसलिए राजन, प्रत्येक जीव के लिए चाहे वो 100 साल जिए, चाहे 100 दिन जिए, चाहे 10 दिन जिए, सबके लिए एक ही उपाय है, एक ही दवाई है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य च स्मर्तव्य चैचिताभ्य। जिसको अभय चाहिए, जन्म मृत्यु से पार होना चाहता हो, तो उसके लिए भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नामों का आश्रय लेना, चाहे किसी उपाय से एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। बस हरि नाम का आश्रय ले लो। ये ऋषि मुनियों का सबका अनुभव है। ऋषि नाम निरतम हरिर नामानु कीर्तनम। सुखदेव जी यहां पर मंगलाचरण किए हैं। वो भगवान मेरे वाणी को अलंकृत करे और राधा माधव मेरे हृदय में प्रकट हो, जिनके बिना कृपा बिना समर्पण किसी का कल्याण नहीं होता। चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, तेजस्वी हो, जशस्वी हो, क्षेम न विदन्ति बिना जदर्पणम तस्मे सुभद्र सर्वसेन। जद कीर्तनम जद स्मरणम जदिच्छनम जद बंदनम जद शर्मनम जदर्हनम
लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो। किरात हुलिंद पुलिंद पुलकसा आभिर कंका जमुना खसादया जन्य पापा जद पाश्रय श्रेय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे। सुखदेव जी ने अपने इष्ट देव के चरणों में वंदना की, राधा माधव से प्रार्थना की कि मेरे वाणी को अलंकृत करे। फिर वहां पर उन्होंने सृष्टि कर्म का वर्णन किया, कैसे भगवान सृष्टि का आदि में एक थे, अनेक हुए, एको हम बहुत श्यामा। महाविष्णु से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, उस अंड में गर्भोदक विष्णु प्रविष्ट हुए और अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिए और उसमें आनंद के सज्जा पर विश्राम करते हैं। उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर विचार करते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो जल से शब्द हुआ, टप टप, स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर। मानो कुछ साधन करो, तपस्या करो। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी तपस्या करते, भगवान ने अपना धाम दिखाया और उन्हें भागवत का उपदेश दिया। जो अभी पहले आप कथा सुन चुके हैं। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की, बहुत सारे वृक्षों का हुआ। उससे पहले उन्होंने काल का विभाग किया, परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु, लव, काष्ठा, मुहूर्त, दंड, प्रहर, दिवस, मास, अयन, वर्ष, ऐसे काल का विभाग हुआ। और सारे सृष्टि का विस्तार होने लगा, लेकिन सृष्टि बढ़ी नहीं। उन्होंने मन से मानस पुत्र का उत्पन्न किया, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। लेकिन वो जन्मते के साथ उनसे कुछ पूछा, आप कौन हैं और जीव का धर्म क्या? बोले, मैं भगवान के आदेश से विश्व का विधाता हूं, सृष्टि करना चाहता हूं, लेकिन जीव का धर्म है भगवान का भजन करना। बोले, फिर हमें जाने दो। वो चारों बैरागी हो गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनके भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए और रुद्र इतने क्रोधित हुए कि जितने ब्रह्मा का सृष्टि था सबको चौपट करने लगे, सबको नाश करने लगे। ब्रह्मा जी उनको शांत किया, बोला एक रूप आप प्रलय में दिखाएंगे। ऐसे उन्होंने बहुत कुछ ऋषियों का सृष्टि की, लेकिन सृष्टि का विस्तार जिस तरह से चाहते तो ऐसा हो नहीं रहा था। ये सब मन से हुए, मानस पुत्र जितने सब, और ये ज्यादा के ज्यादा वैराग भाव वाले हो गए। फिर उन्होंने अपने शरीर को 2 भाग में विभक्त किया। वाम भाग से साक्षात शत्रुपा महारानी जी प्रकट हुई और दाहिने भाग से मनु महाराज। और इस मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि के आदि स्त्री और पुरुष हैं, इनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 3 कन्याएं। उतानपाद, प्रियव्रत, यद्यपि प्रियव्रत बड़े हैं, उतानपाद जी छोटे हैं। देवहूति, आकुति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। मनु महाराज ने भगवान के आदेशानुसार अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से संपन्न किया। और कर्दम जी के यहां पर कपिल का जन्म हुआ। भगवान कपिल आए और कपिल ने माता देवहूति को सुंदर आत्म तत्व का, भक्ति तत्व को उपदेश किया, जहां पर प्रकृति और पुरुष का विभेद का वर्णन हुआ। जब जीव प्रकृति के बारे में जानता है ठीक ठीक से, और पुरुष का जो उसको विवेक होता है कि मैं कौन हूं और माया क्या है, मैं इस शरीर में क्यों बंधा हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि,
सो माया बस भयो गोसाई बधो किर मरकट कीना। गुरु के सानिध्य में जा करके जब इस ज्ञान को प्राप्त करता है साधु संग में, तो उस प्रकृति को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान के सेवा में लग जाता है। और यही बात कपिल जी बता रहे हैं कि माता, जीवों का बंधन के कारण ही संग है। जो जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ जाता है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मानम कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। प्रकृष्ट संग, जो संग प्रकृष्ट आसक्ति के साथ में होती है वही बंधन है। जितनी आसक्ति संसार में है उससे आधा भी भगवान और भक्तों में हो जाए बस काम बन गया। जैसे चिंतामणि बिल्व मंगल से कहती है कि आप मेरे प्रति जितना आसक्त है इससे आधा भी उस नंदन में आसक्ति होती तो आपका भव बंधन पता नहीं कब को टूट चुका होता। इस हाड़ मांस मल मूत्र कफ वात पित्त पर क्यों इतना परेशान है? जो बड़े सुंदर और दर्शनीय उनमें मन लगाओ। तय दर्शनीय अवय उदारे विलास हासे चित बाम सुक्ते हृतात्मनो हृत प्राणं च भक्ति अनिच्छतो गतिर अनमिं प्रयुक्ति। भगवान के अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय हैं। उनकी विलास पूर्ण हास और चितवन में जिसका मन लग जाता है वो धर्म अर्थ की बात है कि आप मोक्ष तक को भी त्याग देता है। कुछ नहीं चाहता, बस उसके पीछे घूमते रहता है। जा दिन ते देखो नंद नंदन कानी तजी घर बंधन छूटो चारु बिलोकन कीनो सुमार समार गयो मन सामन लूटो सागर को सलिदा दिन झावे न रोकी रहे कुल के पुल टूटो मत भयो मन संग फिरे रस खान स्वरूप सुधारस घूटो। जिनके भगवान के स्वरूप की घूटी एक बार आस्वादन में आ जाए, उनके रूप माधुरी को जो एक बार पी लेते हैं वो लोग मत होकर के भगवान के पीछे घूमते हैं। ऐसे भगवान की रूप माधुरी है। और इसका अनुभव जीव साधु संग में करता है। बिना साधु संग ये नाम गुण रूप लीला कथा हृदय में उतरता नहीं। साधु कैसा हो? जो कारुणिक है, सुहृद है, अजात शत्रु है, पहले भी सुन चुके। और विशेष करके जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, मेरे कथाओं में रहते हैं, देने पर भी कुछ लेने को राजी नहीं होते, जो मेरे लिए स्वजन बंधु बांधव को किनारे करके मेरे में रमन करते हैं, मेरे नामों में डूबे रहते हैं। माता, ऐसे संतों के संग में जो कथा होती है वो बड़ी बिरजवती होती है और उसका सेवन करने से श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति का आविर्भाव होता है, तत्क्षण होने लगता है। जैसे प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निर्वृत्ति। ये सुन करके देवहूति माता गदगद हो गई और कहने लगे कि जो लोग आपके नामों का कीर्तन करते हैं वो कोई भी क्यों न हो वो धन्य है। अहो बतो स्वपचो तो गरियान जत जिह्वा अग्रे बर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते सस्नु नारजा ब्रह्मन ऊचुर नाम गिरनंती। भागवत नाम का कीर्तन करने वाले व्यक्ति वह चंडाल ही क्यों न हो, उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारा वेदाध्ययन हो गया, सारे तीर्थों का स्नान हो गया, सारे यज्ञों को कर डाला, सब कुछ कर लिया, क्योंकि एक भागवत नाम सारे वेदों के पाठ से भी अधिक है। और ऐसे भगवान नाम का जो निरंतर कीर्तन करते हैं उसकी क्या तुलना की जाए, वो धन्य है, धन्य। कपिल देव जी बोले माता बस मैं तो चला, आप इस नाम और गुण का आश्रय लो, माया बंधन कुछ नहीं है, ये सब को पार ले जाने वाला है। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। खर्चे न कोई चोर न लेवे,
दिन दिन बढ़त सवायो सत के नाव खिवटिया मेरे सदगुरु भवसागर तरया। भवसागर से तराने का यही उपाय है। इस नाम ने कितनों को पार कर दिया। राम एक तापस तिया तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधा। तो जो लोग इस कपिल देवहूति संवाद का श्रवण करते हैं, कीर्तन और अनुमोदन करते हैं, उनकी बुद्धि भगवान में निश्चित रूप से लग जाती है और शेष में शरीर त्याग के बाद वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। यही इस कथा का श्रवण का फल है। आइए मनु महाराज के छोटे पुत्र उतानपाद की कथा को कुछ चर्चा करके कथा को विश्राम दे, जिनकी दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र उत्तम है जो छोटी रानी है, और बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव है। जीव दो ही परिस्थिति में रहता है, या तो सुरुचि में या तो सुनीति में। जो अपने रुचि में चलते हैं, जो मेरी इच्छा करे वही करो, तो बहुत जल्दी उत्तम हो जाते हैं, वाहवाही बहुत मिलता है। उत्तम नष्ट हो जाता है। उत्तम को जच्छों ने मार डाला, लेकिन जो नियम में रहते हैं भले थोड़ा कष्ट मिले, लेकिन उसका पुत्र ध्रुव होता है, जो इसी शरीर से भगवत धाम को चला गया, ध्रुव लोक में चला। एक बार उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ पिता का स्नेह पा रहा था। ध्रुव ने देखा मेरा भाई पिता के गोद में बैठा, ये भी गोद में चढ़ने लगा। पास में सुरुचि देख रही थी। वो कहने लगे, खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो इस गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू बड़ा अभागा है, दुर्भागा है, और तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तू मेरा पुत्र होता तो अवश्य इस गोद और गद्दी में बैठता। इसलिए पिता की गोदी में बैठने की ज्यादा इच्छा हो रही है, तो एक काम करो, अभी वन में चले जाओ, भगवान की आराधना करो, और जब वो प्रसन्न होकर कहें कि वर मांगो, तो एक ही वर मांगना कि मुझे सुरुचि का पुत्र बना दो। इतना होना मतलब सब तुम्हारा है। तपसा आराध्य पुरुषम तत्सैवा अनुग्रहेन में गर्भे त्वाम सध्यात्मानम जद इच्छसी निर्पासन। क्षत्रिय कुमार ठहरे, इस शब्द उन्हें ऐसे लगा मानो कोई बाण से बीत दिया हो। ओठे लाल हो गई, फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई, और लंबी लंबी सांस लेता हुआ माता के पास आया और बोला, मां, मेरा अनादर हुआ, विमाता ने मुझे कठोर शब्द सुनाए, मैं सह नहीं सकता। मैया पूछी, क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो, तपस्या करो,